मिला टाइम्स में खुशामदीद। इंडियन पार्लियामेंट की तारीख में पहली मरतबा एक सेशन में 141 मेंबरान पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया है। हिंदी ज़ुबान में कहिए तो 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है और सिर्फ एक सेशन में हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में कभी भी किसी भी सेशन में सांसदों को पार्लियामेंट से सस्पेंड नहीं किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके अपोजिशन के मेंबरान की तादाद सिर्फ 328 होती है और 328 में से 141 को सस्पेंड कर दिया गया। पहले दिन सिर्फ 15 सांसदों को सस्पेंड किया गया, अगले दिन 92 सांसदों को सस्पेंड किया गया और आज 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और कुल मिलाकर के ये तादाद हो गई है 141। पार्लियामेंट की कार्रवाई अभी कई और दिन चलना बाकी है। 22 दिसंबर तक पार्लियामेंट के विंटर सेशन का इजलास जारी रहेगा। अगले दिनों में क्या तमाम अपोजिशन के सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा? एक सवाल लोगों के जहन में आ रहा है। आपका दिल क्या कहता है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। सांसदों को क्यों सस्पेंड किया जा रहा है, ज़रा उसकी वजह भी जान लीजिए। पिछले दिनों पार्लियामेंट पर एक हमला हुआ। साल 2001 में पार्लियामेंट पर हुए हमला की बरसी मनाई जा रही थी, तभी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हंगामा हुआ। पार्लियामेंट के अंदर आए 2 विजिटर ने भी कलर बम का इस्तेमाल किया और पूरी पार्लियामेंट धुआं में तब्दील हो गई। पार्लियामेंट के बाहर भी कलर बम का इस्तेमाल किया गया और हर तरफ धुआं उड़ने लगा। इसको हमला करार दिया गया। जो मुजरिम थे, जिन लोगों ने यह हमला अंजाम दिया, उनके खिलाफ यूएपीए का केस भी दर्ज किया गया है। इसमें कौन लोग शामिल है, कौन मुलविस है, उसकी जाँच भी की जा रही है। कहा जा रहा है जो कलीदी मुलजिम है वो अभी तक फरार है और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों ने अपने मोबाइल फोन को जला दिया है। एक रिपोर्ट ये भी बीबीसी के सामने आई है जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने जले हुए मोबाइल फोन को बरामद किया है और इस तरह इन लोगों की अभी तक मुकम्मल शनाख्त नहीं हो सकी है, जांच नहीं हो सकी है कि हमला के पीछे कौन लोग हैं, मकसद क्या है, क्या इरादा था। पार्लियामेंट ने भी अपनी एक कमेटी तश्कील दे दी है और 15 दिनों में इस कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। 13 दिसंबर को हुए इस वाक़या के बाद पार्लियामेंट में अपोजिशन के अरकान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वज़ीर दाखिला अमित शाह लोकसभा और राज्यसभा में आए और इस पूरे वाक़या पर सफाई दे, बयान दे। क्यों इतनी बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई, सुरक्षा में कहाँ कमी रह गई? ये जिम्मेदारी थी वज़ीर दाखिला की और उनसे गलती हुई है। यही अपोजिशन के लीडरान की मांग है और जब अपोजिशन के अरकान ये मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग पर अमल करने के बजाय, वज़ीर दाखिला अमित शाह को सफाई देने के बजाय, इस पर जवाब देने के बजाय वो चुपचाप हैं और स्पीकर की तरफ से या राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से लगातार अपोजिशन के सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है, उनको सस्पेंड किया जा रहा है और बड़े बड़े सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा में अपोजिशन के लीडर को ही सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा शशि थरूर, डिम्पल यादव, सुप्रिया सुले, जितने बड़े बड़े एमपीज हैं जो आवाज़ उठाते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। दानिश अली का नाम शामिल है, हाजी फजलुर रहमान का शामिल है। जिस एमपीज का नाम आप ले सकते हैं वो सब सस्पेंडेड एमपीज की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे पार्लियामेंट में हर तरफ बीजेपी के ही लोग रहेंगे, अपोजिशन के लिए कोई जगह नहीं बची है। और यही वजह है कि ट्विटर पर अब एक तस्वीर भी वायरल की जा रही है। दरअसल ये एडिटेड तस्वीर है और इसमें दिखाया गया है कि लोकसभा में और राज्यसभा में हर जगह सभी सीटों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। पूरी पार्लियामेंट में वो अकेले रहना चाहते हैं, किसी और के लिए वो जगह छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अलग अलग कैप्शन से ये एडिटेड तस्वीर पोस्ट की जा रही है, लेकिन एक मैसेज ज़रूर है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में अपोजिशन के मेंबरान को क्यों और किस वजह से सस्पेंड किया जा सकता है। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिर्फ एक सेशन में 141 सांसदों को सस्पेंड किया जाए। हालांकि कुछ सांसदों को परमानेंट सस्पेंड किया गया है, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसमें बड़ा नाम है महबूबा मोइत्रा का, जिनकी पार्लियामेंट की रुकनियत ही ख़त्म कर दी गई। इससे पहले संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था और ऐसे मेंबरान की लंबी फहरिस्त है जिनको पूरे साल के लिए सस्पेंड किया गया और यहाँ 141 सांसदों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया गया है। सवाल इन लोगों का सिर्फ इतना है कि अगर सिक्योरिटी में चूक हुई है, पार्लियामेंट पर हमला हुआ है, सरकार जिम्मेदार है, वज़ीर दाखिला जिम्मेदार हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह को, जिनका दावा है कि देश महफूज हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है, लेकिन यहाँ पर देश महफूज हाथों में नहीं
नहीं है, उनसे गलती हुई है, उनको अपनी गलती माननी चाहिए, उनको इस्तीफा देनी चाहिए, पार्लियामेंट में आकर सफाई देनी चाहिए। और बीजेपी के लीडरान इस पर बचने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला सफाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले के तार कहीं ना कहीं बीजेपी एमपी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि 2 विजिटर जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आकर हमला किया वो दोनों बीजेपी के मैसूर से एमपी प्रताप समूहा के पास पर अंदर आए थे और उन्हीं दोनों ने ये पूरा वाक़या अंजाम दिया था। तो उनसे भी जवाब तलब करना ज़रूरी है, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। उस एमपी के रिज़ाइन देने की मांग की जा रही है और इस पर बीजेपी पूरी तरह खामोश है, अपोजिशन का हंगामा जारी है। आगे देखिए इस मामले में क्या होता है। अभी तक 141 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं और 2-3 दिन पार्लियामेंट की कार्रवाई चलनी अभी और बाकी है। इस वीडियो में इतना ही, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।